हेलो स्टूडेंट, हमारे सिंपल इंटरेस्ट के सेकेंड वाले वीडियो में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है कि पिछला वीडियो आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा और आप लोग भी पूरे ईमानदारी से सारे सवाल को रिवीजन किए होंगे। एक बात ज़रूर याद रखिएगा, सिलेक्शन उसी का होता है जो कंटिन्यू चीज़ों को रिवीजन करता है, प्रैक्टिस करता है, नियंत्रित तरीके से पढ़ता है। तो आप लोग भी ऐसे ही प्रयास करते रहिए। और रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम डेट आ चुका है, 27 नवंबर से इसका पेपर होने वाला है। और आपको भी हमारे ऑफलाइन क्लास में जुड़ना है तो गोल्ड राइजन इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए और आप भी अपने गवर्नमेंट जॉब लेने के सपना को पूरा कीजिए। बढ़ते हैं अगले सवाल में। हमारा अगला सवाल क्या था? तो हाँ बोलिए। आप लोग गर्मी लग रहा? अच्छा लोग गुना नहीं कर पाता है, बताओ। चलो यहाँ पर देखो, अब ध्यान से देखो यहाँ पर देखिए सवाल क्या है। साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि 4 वर्षों में इतना और 8 वर्षों में इतना हो जाता है। रेट अगर आपको 10%, वही राशि 10% की दर से 3.5 वर्षों में साधारण ब्याज क्या होगा आपको बताना है। बन गया था सबका? कितना है आंसर? ये तो आराम से बन जाएगा। यहाँ से हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखो एक बार बता देते हैं। 4 वर्ष में कितना? 13200, ठीक है। और 8 वर्षों में कितना हो गया है? 16400 है, यही ना है। यानी 4 वर्षों में को कितना रुपये इंटरेस्ट मिला है? 3200 रुपया। 4 वर्षों में कितना इंटरेस्ट मिला? 3200, ठीक है। तो बताइएगा 1 वर्ष में कितना होगा? 1 वर्ष में कितना होगा? बंद कर दीजिए। 1 वर्ष में कितना होगा? 800 होगा, ठीक है। चलिए हम लोग का क्या निकला? इंटरेस्ट निकला, ठीक है। पहले में क्या निकालना होगा? प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल के लिए क्या करना होगा? अमाउंट को इंटरेस्ट में माइनस करना है। तो अमाउंट कितना होगा बोलिए? अमाउंट कितने वर्ष का? 4 वर्ष का। यहाँ पर ध्यान से देखिए और अच्छे से बन सकता था। 4 वर्षों में कितना अमाउंट है? 13200, ठीक है। 4 वर्ष का अमाउंट से 4 वर्ष का इंटरेस्ट घटाना होगा। और 4 वर्ष का इंटरेस्ट तो मेरे पास पहले से ही था 3200। 4 वर्ष का इंटरेस्ट था ना 3200। अगर उसको नहीं काटे होते तो 4 वर्ष का इंटरेस्ट था। तो बताइए यहाँ पर घटाएंगे तो कितना आएगा? 0 0 0 और 0 और वही, वाह कितना आ गया? 10,000। गाय दाएँ सैकड़ा, हज़ार, 10,000। यानी मेरा प्रिंसिपल कितना आ गया? 10,000। तो आपसे बोला वही राशि पर 10% 3.5 वर्षों में ब्याज पूछा हुआ है, ठीक है। वही राशि यानी प्रिंसिपल कितना आ गया मेरा? 10,000, ठीक है। प्रिंसिपल कितना आया है? 10,000। और रेट कितना दिया है? साधारण ब्याज पूछा हुआ है ना। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? PRT/100। क्या होता है? PRT। तो P कितना दिया है? 10,000। R कितना है? 10%। और टाइम कितना दिया है? 3.5। अब बट्टा कितना होगा? 100 का 100, ठीक है। 0 0 चला गया। चलिए और एक क्या होगा? एक और 0 मान लीजिए इसके लिए लाए हैं तो 0 से ये भी चला जाएगा, पॉइंट खत्म। 16/5। अच्छा, रुक जाओ। टाइम कितना है? 30,000। अच्छा रुक जाओ। प्रिंसिपल कितना दिया है? 10,000, ठीक है। और टाइम रेट कितना है? 10। और यहाँ पर सोल्व करें कितना? 15 16 होगा ना। 16 बट्टा कितना होगा? 5 का 5। इंटू कितना होगा? 100। 2 0 से 2 0 चला गया। कितने बार में जाएगा? 16 तो 16 ही होगा, है ना। अच्छा 5 से कटेगा 2 बार में। 5 से कितने बार मिल जाएगा? 2 बार में, यानी 3200 होगा। कितना? 32 और 00। आंसर कितना आएगा? 32, ऑप्शन बी होगा। आंसर कितना आएगा? 3200, ठीक है। सबका आ गया 3200। चलो आप लोग को बना। रेट आपको 10% दे दिया था, समय इस बार बदल दिया, उसके बाद आपसे पूछा हुआ था, ठीक है। चलिए अगला सवाल। ये वाला बन गया था सबका? नहीं बना था। चलो एक बार पढ़िए, हम बता रहे हैं। जल्दी से पढ़िए, जहाँ डाउट है हम बता रहे हैं, ठीक है। ऐसे चालू कर दीजिए। जल्दी से इसको उतारिए बोल रहे हैं। इसको बनाइए, क्या आएगा? फिर नहीं बनेगा तो हम बताएंगे। ये तो बन जाना चाहिए था। बन गया है सबका। जैसे इसका नहीं बना हम बता रहे हैं, ध्यान से समझिए। आपको कहा है कि कितने वर्षों में? 3 सही 3 वर्षों में 8.8% साधारण ब्याज
से इतना रुपया हो जाती है। जहाँ आपके सवाल में बोलेगा हो जाती है, तो हो जाती है मतलब क्या होता है, अमाउंट। अमाउंट आपको दे रखा है, अमाउंट कितना है 1 2 2 3 6, ठीक है। और अमाउंट बट्टा अमाउंट करेंगे नहीं करेंगे, अमाउंट बट्टा अमाउंट नीचे इंटू हमको पहले क्या निकालना होगा, प्रिंसिपल, ठीक है। पहले हम लोग क्या निकालेंगे, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल का हम लोग कितना मानते हैं, 100 मानते हैं। तो अमाउंट कैसे आएगा बताओ, अमाउंट कैसे आता है, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ते हैं ना। तो बताइए प्रिंसिपल मेरा कितना आया, प्रिंसिपल को हमेशा कितना मानते हैं, 100 मानते हैं। प्रिंसिपल कितना मानते हैं, 100, ठीक है। और इंटरेस्ट कितना होगा, टाइम इंटू रेट। तो बताओ टाइम मेरा कितना आएगा, 12 12 3 15। अब 15/4, ध्यान से देखिएगा, पॉइंट कितना इंटू क्या होगा 8 पॉइंट हटाने के लिए 1 0 नीचे आएगा। 5 से कटेगा 2 बार में, 5 से कटेगा 3 बार में, 4 से कटेगा कितने बार में, 2 2 22 होगा ना। तो 22 कितना होगा, 1 मिनट 2 से फिर से कट जाएगा 11 बार में, कितना 33 आएगा। यानी कितना आएगा मेरा अमाउंट 100 और 33 कितना होगा 133। अमाउंट कितना हुआ 133 हुआ, ठीक है। इंटू प्रिंसिपल निकालने के लिए कितना से गुना करेंगे, 100 से। बताया, समझ में नहीं आया, ठीक है। प्रिंसिपल कितना आ गया, 100 रख दिए। चलिए यहाँ से काटिए, अपने आप पे भरोसा रखिएगा। देखो एक बार में तो जा नहीं रहा, तो लगभग ये कितने बार में कटेगा, 9 बार में। और 3 के पहाड़ा में 6 कब आता है, 2 ही बार में आता है। 3 दूनी का 6, यानी कितना आएगा 2 का 2। गुना करेंगे तो ये मेरा प्रिंसिपल कितना आ गया 9200। प्रिंसिपल कितना आया 9200 आया, ठीक है। अब यहाँ से एक नया सवाल बनता है, प्रिंसिपल कितना आ गया 9200 और टाइम आपको कितना दे रखा है बताइएगा, 32 3 8 8 चौक 32 3 35 35/8, ठीक है। और रेट कितना दे रखा है, रेट पूछा है क्या आपसे, तो कितना ब्याज, रेट 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 वही रेट उसी ब्याज की दर, यानी वही दर, रेट कितना दिया 8.8 है। चलिए उम्मीद है यहाँ से बन जाएगा, नहीं बनेगा। क्या पूछा आपसे, ब्याज पूछा, तो ब्याज का फॉर्मूला PRT/100, तो 9200 इंटू आर कितना होगा 8.8, टाइम कितना दिया है 35/8, ठीक है। और यहाँ पर कितना वो पॉइंट हटाए गए थे 10, और यहाँ फार्मूला किसे 100, ठीक है। बस यही करना है, काटा कुटी कीजिएगा, आंसर बन जाएगा। पॉइंट तो हट गया 10 लगा दिए तो, ठीक है। 2 0 से 2 0 चला गया। 5 से काटेंगे 2 बार में, अब 5 से कटेगा तो 7 बार में। ये कटा कितने बार में, 11 बार में। कितना आएगा 11 बार में। अब गुना करना होगा, और कटेगा क्या, हाँ और कटना है, और कटेगा 2 से 1 बार में कटेगा, 2 से कटेगा 4 और 6 बार में, ठीक है। तो बताइए 4 और 6 से गुना करेंगे, यानी 11 से जो कटेगा वही आंसर होगा। तो 11 से कौन सा कटेगा बताओ, 11 से कटेगा 5 9, ये नहीं कटेगा, ये कटेगा ये वाला नहीं कटेगा, ये कितना आएगा बी कटेगा, यही ना कटेगा। ये भी जोड़ने पर 7 आ रहा अल्टरनेट, ये भी जोड़ने पर 5 2 7 आया। 11 से कौन कटेगा, ऑप्शन बी 3542 होगा, ठीक है। 3542 हो गया सबका। हो गया सबका। अगला ये तो बता दिए थे, 6 7 भी बन गया था, 8 भी बन गया था, 9 भी दे दिए होमवर्क, 10 भी बन गया है, 11 होमवर्क दिए हैं, 12 नंबर बन जाएगा। चलिए ध्यान से देखो, बन जाएगा। जैसे आपसे सवाल क्या कहा है, 12,800 रुपया 5 वर्षों में इतना % की दर से, ठीक है। 5 वर्षों के बाद वापस कितना करेगा, यानी आपसे क्या पूछा हुआ है, अमाउंट। जल्दी से आप इसको बना करके दिखाएगा, अमाउंट क्या आएगा। अमाउंट एकदम सिंपल सवाल पूछा हुआ है, ठीक है। अगला सवाल क्या है, तो ध्यान से देखिए। ऐसे ऐसे भी सवाल पेपर में देने लगे, और देने क्या लगे हैं, हमेशा देता है। तो ध्यान से देखिए सवाल क्या है। बोला है कि 5,000 रुपये की धनराशि साधारण ब्याज 6 वर्षों में कितना हो जाती है, 7,550 रुपये हो जाती है। कितना हो जाती है, 7,550। याद कीजिए, आपको कहे थे जब आपके सवाल में हो जाती है या हो जाता बोलता है तो हम क्या समझते हैं, अमाउंट। फिर से देखो, 5,000 रुपया है, हो कितना गया 6 वर्षों में, 7,550 रुपया हो गया, यानी कि हमारा प्रिंसिपल है और ये हमारा क्या है, अमाउंट है। बात आया नहीं आया समझ में। उसके बाद कहा है कि रेट, यानी कि रेट कितना % बढ़ा दिया गया, 3.5%, 3.5% की वृद्धि हो गई। तो धनराशि अब कितनी हो जाएगी, यानी फिर से अमाउंट पूछा हुआ है। ध्यान से देखो, प्रिंसिपल कितना है 5,000, हो कितना गया 7,550, यानी कि रेट कितना बढ़ गया 3.5%। तो अमाउंट जितना दे रहा था तो देगा ही, और रेट बढ़ गया 3.5%। तो
अपना प्रिंसिपल से और 3.5% का रेट इंटरेस्ट और ज़्यादा देगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखो, अमाउंट जितना दे रहा था सर उतना तो देगा ही, और उसमें क्या जुड़ जाएगा, उसका इंटरेस्ट और जुड़ जाएगा, क्योंकि आपका रेट बढ़ा दिया गया है। ठीक है, चलो प्रिंसिपल कितना दे दिया था, सॉरी अमाउंट कितना दिया है, 7550 प्लस इंटरेस्ट कितना आता है, इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT/100। तो प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 5000। प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 5000। टाइम कितना दे रखा है बताइए, 6 साल। रेट कितना दे दिया है, रेट कितना दिया है, तो रेट दिया है 3.5% की वृद्धि हुआ तो 3.5%। ठीक है, पॉइंट के बाद एक अंक है तो एक जीरो एक्स्ट्रा यहाँ पर नीचे चला आएगा, पॉइंट खत्म। 3 जीरो से 3 जीरो चला गया, तो यहाँ पर गुना करने पर कितना आएगा, 7550 तो रहेगा ही, यहाँ पर गुना करें कितना आएगा, 6 पचे 30, और 30 और गुना कितना है 35, तो जीरो का जीरो, 5 या 15 का 5 हाथ में 1, और 9 रे कितना हुआ, 10 हुआ, कितना हुआ 10, दोनों को जोड़ देंगे, 0 5 5 10, 5 और 1 6, और 7 और 1 8, जो ऑप्शन नंबर कितना में है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा, 8600 ऑप्शन ए। बात आया नहीं आया समझ में, उम्मीद है आपको समझ में आया। अमाउंट में क्या जोड़ देंगे, इंटरेस्ट जोड़ देंगे, तो ये सवाल बनेगा। अच्छे से देखिए और उतार लीजिए सवाल को, इसको बना पाएंगे, बन गया होगा। आपको बोला है 1200 रुपये जमा किया, 4 वर्षों के बाद कुल धनराशि इतना, यानी इंटरेस्ट हो गया 4 वर्षों में, तो आपसे क्या पूछा हुआ है, ब्याज की दर बताएं। इस तरह भी रेट निकालने सीखे थे, वैसे ही बना देंगे। ठीक है, 1200 रुपया था, 4 वर्षों में कितना हो गया, ये बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, बन जाएगा। इसको बना करके दिखाइएगा। ठीक है, अगला ये भी उम्मीद है बन जाएगा। रेट पूछा हुआ है, एक बात बता ही देते हैं। रेट निकालने का फार्मूला क्या होता है बताइए, रेट निकालने का फार्मूला होता है इंटरेस्ट इंटू 100 बाई प्रिंसिपल इंटू टाइम। ठीक है, तब बताओ अमरनाथ जो है इतना रुपया है निवेश किया, तब 4 वर्षों में उसके पास कितना हो गया, 28,800 हो गया, यानी पहले से रुपया बढ़ गया, जो पहले रुपया बढ़ गया वही तो इंटरेस्ट कहलाता है। तो इंटरेस्ट कितना है, घटाने पर बताइए, घटाइए कितना आएगा, 22500। ठीक है, तो कितना आएगा 0 0, और यहाँ पर कितना होगा 3 होगा ना, और यहाँ पर कितना आएगा 6। ठीक है, इंटरेस्ट इंटू क्या होगा 100 का 100, प्रिंसिपल कितना दे रखा था, शुरुआत में यही रुपया ध्यान के साथ 22500 इंटू क्या होगा, टाइम कितना था, टाइम तो दिया नहीं था, 4 वर्ष में है ना, टाइम कितना हो गया 4। ठीक है, काटा कुटी कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, 25 से कटेगा 9 बार में, अब 25 से कटेगा 4 बार में, 4 से 4 चला गया, और 9 से कटेगा 7 बार में, कितना आंसर 7, ऑप्शन ए होगा। बात समझे, सिंपल रेट निकालने का तरीका यही है, इंटरेस्ट इंटू 100 बटा प्रिंसिपल इंटू टाइम। ठीक है, बन गया सबका, किसका नहीं बना था, आप लोग का नहीं बना था। जितना रुपया एक्स्ट्रा हो जाता है वो क्या हो गया, अमाउंट हो गया। ठीक है, अगला उतर गया ना सबका। चलिए ये सवाल भी वैसा ही है, बना देंगे, इसको आप बना करके दिखाइएगा। ठीक है, इसको आप लोग बना करके दिखाएंगे। ठीक है, इसका कमेंट कीजिएगा कितना इसका आंसर आने वाला। अगला बनाएं, ये भी उम्मीद है बन गया होगा। ठीक है, सब आपका प्रैक्टिस के लिए, 3 वर्षों में इतना हो जाता है और 8 वर्षों में इतना हो जाता है, तो रेट पूछा हुआ है। ठीक है, इसको बना करके दिखाएंगे। अगला इसको बना पाए, बन गया था क्या, नहीं बना होगा, किसी का बना होगा किसी का नहीं बना। बता रहे सवाल पढ़िए क्या बोला है, बोला है साधारण ब्याज पर निवेश करने पर एक धनराशि इतने वर्षों में स्वयं का कितना हो जाती है, हो जाती है ना, हो जाती है मतलब क्या होता है, अमाउंट। ठीक है, धनराशि स्वयं का इतना हो जाती है। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा हुआ है, रेट पूछा हुआ है। ठीक है, किसी का बना था, कितना आया था 10%। वेरी गुड। देखो समय कितना दे दिया है, समय दिया है 19/5, समय कितना दिया है 19/5। देखो धनराशि इतने वर्षों में इतना हो जाती है, यानी जो प्रिंसिपल था ना, प्रिंसिपल वो अमाउंट का हो जाती है, मतलब क्या होता है अमाउंट।
प्रिंसिपल जो है अमाउंट का 69 बाई कितना हो जाता है 50 हो जाता है, किसका, अमाउंट का। आपको अगर याद होगा तो बताए थे कि नीचे वाला नंबर कहाँ चला जाता है, यहाँ पर, ठीक है, कहाँ चला जाएगा, 50 यहाँ चला जाएगा, बात समझे। नीचे नंबर है तो वहाँ पर क्या होगा, अमाउंट हो जाता है। हमको लग रहा कि गलत है कहीं ना कहीं, ठीक है। ध्यान से देखो, साधारण ब्याज की निवेश किया गया राशि, साधारण ब्याज पर निवेश 19 बटा इतना हो जाता है, ठीक है। अमाउंट हो जाता है मतलब अमाउंट इधर होगा ना सर, ठीक है, क्या होगा, अमाउंट इधर होगा। ध्यान से समझिए, अमाउंट हो जाता है ना, ये प्रिंसिपल होगा, ये अगर 1 होगा तो कितना होगा 69 बाई 50, नीचे वाला 50 कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब बताओ इंटरेस्ट मेरा कितना आ गया घटाने पर 19, इंटरेस्ट कितना आया 19। आपसे क्या पूछा हुआ है, रेट पूछा हुआ है, तो फिर से रेट का फॉर्मूला वही लगाएंगे। बताओ रेट का फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट इंटू 100 बाई प्रिंसिपल इंटू टाइम। तो इंटरेस्ट मेरा कितना आया 19 का 19 इंटू 100 का 100 करेंगे, बटा कितना होगा प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कितना है मेरे पास, प्रिंसिपल है 50 है, तो 50 लिख दिए, इंटू क्या होगा टाइम, टाइम कितने वर्ष का दिया है, टाइम दिया है कि नहीं 19 बटा 5, तो 19 का 19, और नीचे वाला 5 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। 19 से 19 कट गया, और 0 से 0 चला गया, और 5 से 5 भी चला गया। बताओ कितना आएगा 10 आएगा। तो राइट आंसर कितना होगा 10, ठीक है। आंसर कितना आएगा 10। फिर से समझो, आपको बोला हुआ था इतने वर्षों में स्वयं की 69 बाई 50 हो जाती है, मतलब अमाउंट हो जाती है। अगर ये नीचे 50 होता तो 50 उधर चला गया, तो दोनों घटाएंगे तो मेरा इंटरेस्ट आएगा, तभी तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला बैठाएंगे। तो 69 में 50 जाएगा तो कितना बचेगा 19, ठीक है। उस आधार पर हम लोग इसको बना देंगे रेट। आपको आ रहा समझ में, बन गया था। चलो अगला सवाल, चलिए इसको बनाए, ये भी वैसा ही है ना, थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पर आपको बोला है साधारण ब्याज धनराशि का इतना है, अमाउंट वगैरह सीन नहीं। यहाँ पर क्या कहा है, किसी धनराशि पर 20 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है, ठीक है। उस धनराशि का 2/5 कौन है, साधारण ब्याज, यानी सिंपल इंटरेस्ट जो है प्रिंसिपल का कितना है 2/5 है। सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल है कितना है 2/5 है, तो नीचे वाला 5 कहाँ चला जाएगा, इस तरह ऊपर, ठीक है। बात समझे। तो ये देखिए यहाँ पर आपका प्रिंसिपल भी आ गया और क्या आ गया, इंटरेस्ट भी आ गया, दोनों आ गया। और जब दोनों आ गया तो आपसे पूछा क्या है, रेट पूछा हुआ। तो रेट का फॉर्मूला क्या होता है, बैठा देंगे हम लोग। रेट बराबर क्या होता है, इंटरेस्ट कितना आया 2 का 2 इंटू 100 बटा कितना आएगा, प्रिंसिपल कितना दे रखा है 5 इंटू क्या आएगा टाइम कितना है 20 है, तो 20 से गुना कर दिए, काटा कुटी कर दिए, कितने हो गया 5 बार में। अब 5 से 5 ये कट गया, कितना आया 2, यानी कितना परसेंट 2%, ऑप्शन सी होगा। बात समझे, ठीक है। फिर से देखो, कहा क्या है साधारण ब्याज धनराशि का इतना हो जाता है, तो साधारण ब्याज धनराशि कितना हो जाता है, नीचे वाला 5 कहाँ चला जाएगा, उस पार, ठीक है। हो गया। चलिए अगला सवाल, इसको बनाएं। देखिए ये भी वैसा ही सवाल है, लेकिन यहाँ पर आपसे क्या पूछ लिया हुआ है, टाइम पूछ लिया है। जल्दी से सोल्व कीजिए। टाइम क्या आएगा, कितना आएगा 5 वर्ष आएगा, ठीक है। जिनका नहीं आया यहाँ पर देखिए, बोला किसी राशि पर 8% की दर से प्राप्त साधारण ब्याज, उस ब्याज जो है ब्याज राशि का कितना हो जाएगा 2/5। फिर से वही नंबर आ गया, ब्याज जो है यानी सिंपल इंटरेस्ट जो है प्रिंसिपल का कितना हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। साधारण ब्याज प्रिंसिपल का 2/5 हो गया, यानी 2/5 का 5। और आपको पता होगा नीचे वाला जो नंबर होता है यहाँ पर चला जाता है रेशियो निकालने के लिए, ठीक है। रेशियो से बताओ, सारा नंबर तो आ ही गया। टाइम के लिए अलग से एक फार्मूला बताया था आपको स्टार्टिंग में, क्या होता है प्रिंसिपल इंटू 100। अब बट्टा क्या होता है, एक मिनट रुक जा, मिस्टेक हुआ, क्या होगा इंटरेस्ट होगा ना, इंटरेस्ट इंटू 100। अब बट्टा क्या आएगा, प्रिंसिपल इंटू रेट होगा, है नहीं है। चलिए पुट कर देते हैं। इंटरेस्ट कितना है मेरा 2 का 2, ठीक है, 100 का 100 लिख दिए, बटा प्रिंसिपल कितना आया 5 इंटू रेट दिया है कि नहीं 8% रेट दिया है 8। काटा कुटी करें कितने बार में जाएगा 20 बार में, ये कटा कितने बार में 4 बार में, और 4 से कटा ये 5 बार में। आंसर कितना आएगा 5 वर्ष, राइट आंसर ऑप्शन ए, ठीक है।
फिर से देखिए, साधारण ब्याज प्रिंसिपल का इतना हो जाता है, बाकी सबका नंबर आ गया, फार्मूला बैठा देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, टाइम का फार्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट इंटू 100 बटा प्रिंसिपल इंटू रेट। ठीक है, किसका किसका बन गया था ये वाला, सबका बना था। चलो इधर वाला नहीं बना था आप लोग का, अभी बना कि पहले बन गया था। चलो वेरी गुड। अगला सवाल, ये भी बना होगा सबका कि नहीं बना, बन गया, किसका किसका बन गया है। चलो ठीक है, जिसका नहीं बना ध्यान से देखिए, कहा क्या है, चलो ध्यान से पढ़ो, सब कट जाएगा, प्रचार हो जाएगा ना। चलिए ध्यान से देखिए, बोला क्या है, किसी धनराशि 5 वर्षों में, टाइम कितना दे दिया है, 5 वर्ष। साधारण ब्याज मूलधन का कितना हो जाता है, देखो सिंपल इंटरेस्ट जो है ना, प्रिंसिपल का कितना कितना परसेंट के बराबर होता है, 20%। सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का 20% के बराबर है। अगर ये 100 है तो इंटरेस्ट कितना होगा, 20 होगा। यही तो बोला है, सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का 20% होगा। अगर ये 100 होगा तो उसका 20% 20 ही होना है। ठीक है, कितने वर्षों में, 5 वर्ष में। कितने वर्ष में, 5 वर्ष में। ठीक है, अब एक बात बताओ, आपसे पूछा कितने वर्षों के बाद मूलधन के बराबर हो जाएगा, जो ब्याज जो है ना मूलधन के बराबर होगा। यानी दोनों को बराबर करने के लिए वो क्या करना होगा, कहीं ना कहीं अभी समय कितना है, 5 वर्ष टाइम दिया है ना, कितने वर्ष में, 5 वर्ष में 20% हो रहा, अभी भी इसका 5 गुना है। ये कितना गुना है, 5 गुना। यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में तो 5 गुना लगेगा, तो समय भी मेरा 5 गुना लगेगा, नहीं समझे। तो 5 5 कितना हो जाएगा, 25 होगा। इन दोनों के इक्वल होने में अभी तो 5 गुना है, तो समय में और 5 गुना लगेगा। जहाँ 5 वर्ष लग रहा था अब कितना लगेगा, 25 वर्ष लगेगा। बात समझे नहीं समझे। ठीक है, अभी फिलहाल 20% है तो कितना, 5 गुना और समय लगेगा, तो समय अभी से 5 गुना और लगेगा, तो 5 5 कितना आना है, 25 आएगा। ठीक है, अगला किसा किसे आप लोग का बन गया था 5 गुना। अगला सवाल इसको बनाए, ये आप लोग गुना वाला सवाल बताए थे काफ़ी बार, गुना वाला सवाल है ना, कुछ और है। हाँ 2 गुना 3 गुना वाला है, ऐसा एक तो और होगा, तो रुक जाइए देखते हैं नॉर्मल वाला, उसके बाद ये बताते हैं। चलो ये बनाइए, उसके बाद उसके बाद वाला बनाते हैं। चलिए इसको बनाएं, देखो ध्यान से। बोले साधारण ब्याज वह दर क्या है, दर क्या है जिस पर कोई धनराशि 36 वर्षों में 100 का कितना गुना होता है, 3 गुना। तो जब भी गुना वाला सवाल हो तो जितने भी गुना आपसे बोलेगा हमेशा कितना घटाएंगे, गुना में हमेशा 1 घटाएंगे। नीचे क्या करेंगे, टाइम या रेट, टाइम देकर के रेट पूछेगा और रेट देकर के टाइम पूछेगा। ठीक है, और 100 का परसेंटेज के लिए 100 लिख देंगे। गुना में हमेशा कितना घटाएंगे, 1। यही इसका ट्रिक है। कितने गुना बोला है, 3 गुना, तो 3 में से 1 घटाएगा कितना आएगा, 2। टाइम या रेट बताओ क्या दे दिया है, टाइम दे दिया है, कितना दिया है 36, और क्या होगा परसेंटेज के लिए 100 हो गया ना। कितने बार में जाएगा, 18 बार में। 2 से कटेगा 9 बार में, और 2 से कटेगा तो 50 बार में। अब 50 बटा 9, 50 बटा 9 कितने बार में जाता है, 5 बार में 45, अब 5 बार में 45 और 5 बार में, ये बढ़ता रहेगा। आंसर कितना आएगा 5.55, ऑप्शन सी। बात समझ में आया, गुना वाला सवाल सबका बन गया होगा। ठीक है, जितने भी गुना बोलेगा उसमें कितना करेंगे, 1 माइनस करेंगे। टाइम पूछेगा तो रेट, टाइम देकर के रेट पूछेगा, या रेट देकर के टाइम पूछेगा, इनटू क्या होगा, 100 का 100 होगा। ठीक है, चलिए ऐसा बन गया है। अगले सवाल को बनाए, ये भी वैसा ही है लेकिन थोड़ा फ्रैक्शन में दिया है। अच्छा एक बात बताओ, 8 वर्ष 6 महीने को आप लोग 8.5 वर्ष कह सकते हैं ना। 8 वर्ष 6 महीने को क्या कहेंगे, 8.5 वर्ष। ठीक है, हो गया, उतर गया। देखो बोला है कि कितने गुने हो जाती है, 2 गुनी, कितने समय में, 8 वर्ष 6 महीने यानी 8.5 वर्ष में। क्या पूछा हुआ है, रेट। क्या बोले थे, जितना भी रहेगा 1 घटाएंगे, इंटू क्या रहेगा, टाइम या रेट, इंटू क्या होगा 100। कितना गुना बोला है, 2 गुना, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आना है। 8.5 मतलब कितना होता है, 8 से 1 बटा 2। ठीक है, कितना आएगा, 8 2 16 17, 17 बटा कितना आएगा, नीचे वाला 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। अब परसेंटेज के लिए क्या होगा, 100 होगा। ठीक है, कितना आएगा, 2 बार में जाएगा ना, 2 बट्टा 200 बटा कितना आएगा 17, कितना बार में जाएगा, 17 एकम 17, हाथ में कितना आएगा
17 एकम 17, हाथ में कितना आएगा 3 जीरो, 17 एकम 17, 11 बार में जाएगा ना, 11 आपको लगभग यही वाला दिख रहा और तो कहीं है नहीं, ठीक है। तो आंसर कितना होगा 11.76, 11.76 होगा, ठीक है। जितना भी गुना बोलेगा उसमें 1 घटाएंगे, इनटू बटा क्या करेंगे टाइम या रेट, इनटू क्या होगा 100। अगला ये बन गया होगा। चलिए ये भी बना के दिखाइए। ये आपको खुद से बनाना है, कितना गुना बोला है 34 वर्षों में 2 गुना हो जाएगी, ठीक है। ये आपको खुद से बताना है कितना आएगा। चलिए वेरी गुड, ये भी आपका बन जाएगा, सब प्रैक्टिस के लिए है। चलिए बन जाएगा, बताइए कितना आएगा आंसर। यहाँ पर देखिएगा आपसे क्या दे दिया है, रेट दे दिया है और 16 गुनी हो जाएगी, है नहीं है। तो बताओ 16 गुनी बोले 1 घटाएँ कितना आएगा 15, और रेट कितना होगा नीचे 30, अब परसेंटेज के लिए क्या होगा 100, एकदम 100 पे बनाना है। 0 0 चला जाएगा, कटा कितने बार में 5 बार में, यानी कितने वर्षों में 50 वर्षों में, कितने वर्षों में 50 वर्षों में, ठीक है। चलो अगला समझिए, ये बन जाएगा नहीं बनेगा सबका, याद कीजिए, बताए थे स्टार्टिंग में, नहीं बताए थे। जब आपके सवाल में रेट और टाइम दोनों बराबर हो तो क्या करते हैं, एक ट्रिक बताए थे, ध्यान से देखो। बोला है कि किसी धनराशि पर प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 64/81 है, वर्ष की संख्या और दर क्या है बराबर है। तो याद कीजिए वो दिन क्या बताए थे, जब आपके सवाल में वर्ष और दर समान है बोलता है तो एक ट्रिक क्या लगता है, अंडर रूट जो भी नंबर होगा 64 क्या होगा 81, पार्ट ए में बताए थे, और 100 का 100 लिख देंगे। बात समझ में आया। तीसरा या चौथा सवाल होगा, फिर से कब ऐसा करेंगे, जब रेट और टाइम क्या करेंगे बराबर रहेगा तब, ठीक है। चलो बताओ, अब तो कट नहीं रहा सर, तो कंफ्यूज नहीं होना है, सबको एक करके रूट से निकालिए। इसका वैल्यू कितना आएगा 8, इसका वैल्यू कितना आएगा 9 आएगा, इसका वैल्यू कितना आएगा 9, इसका वैल्यू कितना आएगा 10, ठीक है। यानी कितना आएगा 80/9, 80/9 को लोग क्या कहते हैं बताओ, कितने बार में जाएगा 8 बार में जाएगा, 8 बार में जाएगा ना। तो 8 तो कहीं है ही नहीं शुरुआत में, ठीक है। टाइम वेस्ट करने से फ़ायदा नहीं, ऑप्शन क्या होगा बी होगा, ठीक है। 8 पॉइंट कुछ होगा तो 8.88 आएगा जो ऑप्शन बी में है। बात समझे। जब भी आपके सवाल में क्या बोले रेट और दर समान कहे तो हम लोग अंडर रूट करके नंबर लिखिएगा, इनटू क्या करेंगे 100 का 100। क्लियर हुआ। कब ऐसा करेंगे जब ये रहेगा। चलो अगला सवाल, अगला ये भी वैसा ही है कुछ, लेकिन कुछ लिख दिया अपने से, तो घबराना नहीं है। जब सवाल भारी आए तो सबसे पहले लंबा सांस लीजिएगा, ठीक है, ताकि ऑक्सीजन आपके ब्रेन में घुसे और दिमाग काम करे, ठीक है। चलो तुम लोग हंस रहा, थोड़ा थोड़ा साइंस पढ़ा करो, ठीक है। चलिए देखिए सवाल क्या कहा है, साधारण ब्याज की योजना पर निवेश किया, कितने रुपए निवेश किया गया 1000 रुपया, हो कितना गया बताइए, हो कितना गया 2250, अमाउंट हो गया, वो हो गया मतलब अमाउंट। तो बताओ कितना रुपये इसको इंटरेस्ट मिला है, घटाएंगे तो पता चलेगा कितना रुपये इंटरेस्ट मिलेगा, 1210 नहीं मिलेगा। फिर से बताओ प्रिंसिपल कितना आ गया मेरे पास, प्रिंसिपल आया 1000, प्रिंसिपल कितना आया 1000, और बताइए इंटरेस्ट कितना आएगा, दोनों माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1210, आएगा नहीं आएगा, ठीक है। चलो अब आपको वही बात फिर से बोल दिया, ब्याज और वर्ष क्या है समान, यदि वार्षिक दर, अच्छा देखो, यदि वार्षिक ब्याज की दर जितने वर्षों के लिए साधारण ब्याज निवेश करता है, यानी दोनों क्या है बराबर है और दोनों क्या है समान है, यानी जो रेट होगा उसको भी x मान लेते हैं और जो टाइम होगा उसको भी क्या मान लेते हैं x, ठीक है। x आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। x के बगैर मैथ अधूरा है ना, और ज़िंदगी भी तो क्या करेंगे बताओ, प्रिंसिपल कितना हो गया 1000, इंटरेस्ट कितना आ गया 1210, रेट और टाइम क्या है दोनों बराबर है। आपसे क्या पूछा, कोई ने पूछ ही लिया होगा, रेट पूछा हुआ है ना। तो ध्यान से देखिए, फॉर्मूला बढ़ाते इंटरेस्ट बराबर PRT/100, तो इंटरेस्ट कितना आया मेरा 12100 और क्या होगा, इसको x गुना x करेंगे तो x² हो जाना है, ठीक है। थोड़ा सा डायरेक्ट करते हैं, अब बटा कितना आएगा 100, 2 0 से 2 0 कट जाना है, 1 0 से 1 0 ये भी कट जाएगा, तो रूट इधर निकलेगा ना, तो x का वैल्यू कितना आएगा बताइए, x का वैल्यू 11 आएगा नहीं आएगा, नहीं समझे। अगर इधर स्क्वायर है तो इधर रूट बनेगा, तो 121 का वैल्यू कितना निकलेगा 11 निकलेगा, और 11 आपको कहाँ दिख रहा, ऑप्शन ए में। बात समझे। फिर से देखो, प्रिंसिपल आपको दे रखा था 1000 और अमाउंट कितना हो गया 2210, रेट और टाइम दोनों समान है तो x मान लिए, x² हो गया, और जब x² हो गया तो दोनों का वैल्यू बैठा दिए, इंटरेस्ट का फार्मूला PRT/100, ठीक है। सबका बन गया है, इधर वाले आप लोगों को बना, समझ में आया। चलो अगला, किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, हो गया। हाँ सर कर सकते, ठीक है। अगला ये भी कुछ वैसा ही है,
अच्छे सवाल में गिनती आता है, बनाओ जल्दी से, क्या आएगा? जल्दी से बनाएं, ये आपको बताए थे, ठीक है। सवाल पढ़ें, क्या है? सबका बना था कि नहीं? नहीं बना था। चलो ध्यान से देखिए, बहुत ईजी है, वेरी ईजी। कहा क्या है? दो लोग हैं, 600 रुपया निवेश करता है, इन्वेस्ट करता है या धनराशि उधार दिया, किसी को पैसा दे दिया 5% की दर से, और दूसरे को कितना दिया? 13% की दर से। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो कितने रुपए दिया गया? दो लोगों को दिया गया, 600 रुपया दिया, एक आदमी को दिया 5% के हिसाब से और एक आदमी को दिया 13% के हिसाब से, ठीक है। और आपको बोला है कि 1 वर्ष के बाद अर्जित ब्याज कितना रुपया हुआ? कितना रुपया? 1 वर्ष के बाद 62 रुपया उसको इंटरेस्ट मिला। तो आपसे क्या पूछा? प्रत्येक को कितना कितना रुपया दिया, आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। इजी वे से बनाइएगा, ध्यान समझो। 600 रुपये है, 600 रुपया है, एक आदमी को दिया है कितने परसेंट के हिसाब से? 5%। तो 6 का 5% कितना होगा बताइए? 6 का 5% परसेंटेज के लिए 2 जीरो क्या होता है? खत्म हो जाता है। तो कितना आएगा? 30 आएगा। उसी तरह एक बात बताओ, अगला व्यक्ति को फिर 13% के हिसाब से दिया, तो 600 का 600 और का मतलब गुना 13%। परसेंट से क्या होता है? 2 जीरो कट जाता है। 13 6 कितना होता है? 78, 78 हो गया। बात समझ में आया? दोनों का हम लोग नंबर निकाल दिए। इसको कहाँ 5:2 लिखे? ये परसेंट है, क्या है ये? परसेंट। अब परसेंटेज 2 जीरो का बली मांगता है, तो ये 2 जीरो कट, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ आंसर? दोनों मिलाकर कितना रुपये इंटरेस्ट हुआ बताइए? इसको एलिगेशन से बनाना होगा, ठीक है। 62 आया। कितना आया? 62। अब यहाँ पर एलिगेशन विधि से दोनों माइनस करा जाता है, तो दोनों क्या करेंगे? माइनस। बताओ, इधर से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? जाएगा 6, और कितना आएगा? 1 मिनट रुक जाओ, यहाँ पर कितना होगा? 6 आएगा, और यहाँ पर 16 आ गया। इसको इधर से माइनस करेंगे, कितना आएगा? 32 आएगा, नहीं आएगा? 32 आ गया। बात समझे? अब यहाँ से आप लोग कोशिश कीजिएगा दोनों बना लेने का। रेशियो तो 1:2 आएगा, याद कीजिए रेशियो। टोटल बाय टोटल, टोटल कितना में बांटा गया था? 600। टोटल कितना बांटा गया था? 600, ठीक है। ध्यान से समझिए, टोटल कितना बांटा गया था? 600। और टोटल बटा टोटल जोड़ेंगे, कितना आएगा? 3 आएगा ना? कितने बार जाएगा? कटेगा 200। अब अलग अलग गुना कर दीजिएगा। 200 को 1 से गुना कीजिए, कितना आएगा? 200। और 200 को 2 से गुना कीजिए, कितना आएगा? 400। तो 200 और 400 कितना बांटा गया था? 200 और 400, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। बात समझे? फिर से देखो, दोनों का 5% और 13% का वैल्यू निकाल दिए। टोटल जितना रुपये इंटरेस्ट मिला था 1 वर्ष के बाद, उसको बीच में रख दिए। एलिगेशन विधि से हम लोग निकाल दिए कितना कितना अलग अलग आंसर आया था, ठीक है। रेशियो निकाले, रेशियो से हम लोग क्या किए? उसके बाद वैल्यू बैठाए, 1:2 आया था। उसके बाद टोटल बाय टोटल करके अलग अलग दोनों का वैल्यू निकालें। किसी को डाउट है? हो गया? चलो अगला देखिए। उतर गया सबका? जिसका नहीं उतरा, पहले 5% और 13% पे बनाए, उसके बाद बीच में टोटल नंबर आपको दे दिया था इंटरेस्ट, माइनस किए, एलिगेशन तरीके से बनाए हम लोग। अगला सवाल ऐसा ही है, कोशिश करिए बना करके दिखाने का। बताओ, यहाँ पर आपको सिर्फ रेशियो पूछा है, किसी का नंबर पूछा ही नहीं है। बताओ, एक बार आप कितने 5% के हिसाब से निकालेंगे, एक बार इसी का 8% निकालेंगे। अब यहाँ पर एक बात ध्यान से देखिए और इन दोनों में मिलाइए। यहाँ पर आपको बोला गया था 1 वर्षों का इंटरेस्ट दिया था, आपको 1 वर्ष का इंटरेस्ट निकालना होगा। आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर 4 वर्षों का इंटरेस्ट दिया हुआ है। तो 4 वर्षों का इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो आप क्या 1 वर्ष का काट करके नहीं निकाल सकते? क्या बड़ी बात है? 600 आएगा, यानी 1 वर्ष का इंटरेस्ट कितना है? 600। ये समझे? थोड़ा सा डायरेक्ट सीखिए, सलेक्शन लेना है ना, थोड़ा सा दिमाग एडवांस बनाइए। ध्यान से देखो, 93 रुपया है, 2 भागों में बांट दिया गया। एक को दिया 5% के हिसाब से और एक को दिया, दूसरे भाग को दिया 8% के हिसाब से। तो यहाँ से दोनों का वैल्यू निकाल पाएंगे, जैसे अभी एलिगेशन बनाए थे वैसे कीजिएगा, ठीक है। चलो, परसेंटेज से 2 जीरो चला जाएगा, नहीं जाएगा? गुना कीजिए, कितना आएगा? 15 का 5 हाथ में कितना आएगा? 1। 45 और कितना होगा? 46, ठीक है। चलो, एक अगला परसेंटेज से फिर 2 जीरो चला जाएगा, फिर गुना करिए, कितना होगा? 8 या 24 का 4 हाथ में कितना आएगा? 2। 72 2 कितना होता है? 74, ठीक है। बताओ, इसको काटने पर कितना है? 600 आया था ना? देखिए पार नहीं ना हो रहा, परसेंट 600 कहाँ से आया? देखो, 4 वर्षों का
ब्याज दिया है 2400, आपको 1 वर्ष का ब्याज निकालना है, 1 वर्ष का ब्याज निकालना है ना, तो 4 वर्षों का ब्याज है 2400, तो 1 वर्ष पर ईयर कितना आएगा 600, कटेगा ना 6 बार में, टोटल हर वर्ष का इंटरेस्ट कितना आया 600 रुपया। माइनस कीजिए जल्दी से, कितना आ रहा जल्दी से बताइए, कितना है बताओ, यहाँ पर कितना है 144 आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा बताइए 135। देखिए जोड़ने पर 9 आ रहा ना, दोनों में जोड़ने पर जब 9 आएगा समझिए 9 से कटेगा, तो 9 से कटेगा 1 बार में, और 9 से कटेगा 9 छक 54, फिर कितना से कटेगा 9 एकम और 9 और 9 पचे 45, कितना है 16 और 15, 16 और 15 ऑप्शन डी में लिखा है। दोनों का रेशियो कितना होगा 5% और 8% वाला। परसेंटेज देख लीजिए, कभी कभी एग्जाम में क्या करेगा ना, उल्टा करके लिख देगा, आप यही वाला आंसर मार के चल आइएगा, गलत हो जाएगा। पहले देखिए 5% दिया हुआ है, सीधा सीधा यहाँ दिया हुआ तो ठीक है, लेकिन देख लीजिए कभी कभी उल्टा करके पूछता है रेशियो, बात रेशियो का है ना, तो उल्टा करके देख लीजिएगा, 5 का 5 और 8 का 8 यहाँ पर ठीक है, कभी कभी उल्टा करेगा तो आपको उल्टा करना पड़ेगा, बस समझे। तो दोनों का वैल्यू आ गया होगा, आपको समझ में आया होगा कि 1 वर्ष का हमको क्या निकालना है, ब्याज निकालना है। बात समझे नहीं समझे, उतर गया सबका। अगला एक और सवाल, ये तो वेरी इजी है, सबका बना था नहीं बना था, किसका बन गया था, इधर वाले नहीं बना, सामने आप लोग को बोल दिया गया था ना फ़ोन साइलेंट करो, क्यों ओपन की, घर पे बनाई थी, टेस्ट नहीं दी थी इसका, वेरी गुड। देखो तुम इतना अच्छा काम करते, सोचते अलग से वो पुरस्कार रखें, अलग से वो फर्स्ट प्राइज होता है ना, एगो और रखना होगा। देखो ध्यान से, 8 देखो कोई निश्चित राशि 8 वर्ष और 9 वर्ष के, यानी 8 वर्ष और 9 वर्ष के लिए कितना परसेंट के हिसाब से पैसा दिया, 11% के हिसाब से साधारण ब्याज के 20 का अंतर कितना दे दिया है, कितना दिया 132। अंतर मतलब क्या होता है, माइनस करना। देखिए इसको जल्दी से बनाते हैं, ठीक है। बताओ टाइम का डिफरेंस कितना है, 1 वर्ष का, 1 वर्ष को 11 से गुना करें, कितना कितना 11 आएगा, तो 132 कितना आएगा 11। प्रिंसिपल निकालने, प्रिंसिपल पूछा हुआ है ना धनराशि, कितना आएगा 100, काटा कुटी कीजिए कितने बार में जाएगा, 1 बार में 2 बार में, यानी कितना आएगा 1200, नहीं समझे। वरना आपको क्या करना होता, ध्यान से देखो, देखिए आपको कहा गया ब्याज का अंतर है ना, ब्याज का अंतर कितना दिया है 132, तो जल्दी बनाने के लिए क्या करेंगे, ब्याज बराबर आपको स्टार्ट में क्या बताए थे, बताओ ब्याज बराबर क्या बताए थे, टाइम इंटू रेट, क्या होता है टाइम इंटू रेट। तो बताओ टाइम कितना आया 8, रेट कितना दिया है, सब दोनों का तो रेट सेम है, 11% के हिसाब से दिया, यहाँ पर कितना हो गया 11, यानी कितना हो यहाँ पर 88 होता, कितना होता 88, ठीक है। चलिए एक और व्यक्ति को पैसा दिया गया, कितना 9 वर्षों के लिए, कितना 11% के हिसाब से कितना होगा 99 होगा, आया नहीं आया। अब दोनों का डिफरेंस कितना आया 11, अंतर मतलब क्या होता है ना, डिफरेंस यानी माइनस करना, तो डिफरेंस बटा डिफरेंस इनटू प्रिंसिपल हमेशा 100 मानते हैं, तो क्या इतना झमेला करना है, हमको जब पता है टाइम का डिफरेंस 1 साल का है, और रेट तो वही होना है 1 साल का, इससे गुना के 1 आया, अगर 2 वर्ष का डिफरेंस होता है 2 से गुना करते, और डिफरेंस बटा डिफरेंस इनटू प्रिंसिपल हमेशा कितना मानते हैं 100 मान करके हम लोग इसको वैल्यू बैठा देंगे, ठीक है। ध्यान से समझिए, बन जाएगा ना, अब आंसर तो वही आना है, कितना आएगा 1200, ऑप्शन बी होगा। क्लियर हुआ, सबको आ गया। चलिए अगला सवाल बनाए सब लोग, इसको बनाएं, ये भी वैसा ही है, कोशिश करिए बनाने का, जल्दी जल्दी बनाएं। 5 वर्ष के लिए 6% और 4 वर्षों के लिए इतना %। अब ब्याज का अंतर फिर से दे रखा है कितना 422 रुपये, तो प्रिंसिपल पूछा हुआ है, ठीक है। जल्दी से बना करके दिखाएं। देखिए यहाँ पर टाइम भी अलग है और रेट भी अलग है, तो घबराना नहीं है, अलग अलग गुना करेंगे, क्या दिक्कत है, जल्दी है किसी को, ध्यान से देखो। 6 पच्चे कितना होगा 30, ठीक है, और बताइए 4 पच्चे 20, ठीक है। और क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस कितना का है 10 का है, तो कितना होगा 422। अब भाई 10 का डिफरेंस है ना, और डिफरेंस क्यों, क्योंकि अंतर मतलब डिफरेंस होता है, ब्याज का डिफरेंस है ना, 100 का 100, 0 0 चला गया, कितना आएगा 4220, ऑप्शन सी। बात समझे, टाइम इंटू रेट, टाइम इंटू रेट, टाइम इंटू रेट को तो स्टार्टिंग में याद कीजिए, आपको क्या बताए थे, इंटरेस्ट होता है, ठीक है। चलो हो गया। अगला समझ में आ रहा, चलो अगला देखें, किसको किसको नहीं आ रहा, ये क्या उनसे सवाल आ गया,
बोला केशव इतना रुपये निवेश करता है, तुषार इतना रुपये, 3 वर्षों के बाद केशव को इतना रुपये अधिक मिलता है। ठीक है, सो आपसे क्या पूछा हुआ है? रेट पूछा यानी कि दर। पढ़िए क्या है, और दोनों को माइनस करना है यहाँ तक तो ठीक है। आगे अंतर बटा अंतर, दोनों का डिफरेंस कितना है बताइए। बोला कि साधारण ब्याज के समान दर पर केशव इतना रुपया राशि निवेश करता है और तुषार इतना रुपया राशि निवेश करता है। ठीक है, और 3 वर्षों के अंत में तुषार को केवल कितना, सिर्फ किसको मिला है? तुषार को केशव से 360 रुपये अधिक मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 360 रुपये अधिक मिलता है ना, जितना अधिक बोलता है कम बोलता है कहाँ रहते हैं? ऊपर। याद कीजिए दोनों का डिफरेंस कितना का है? अधिक का मतलब माइनस करना ना, माइनस कीजिए कितना आएगा? 48 आएगा। ठीक है, और परसेंट 100 का 100 तो रहता है। रेट पूछा हुआ है ना, कितने वर्षों का? टाइम तो दिया होगा ना कहीं 3 साल। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाना है, 12 से कटेगा 12 चौक 48, 12 3 36, 0 का 0। 3 से कटा कितने बार में? 10 बार में। कितना आया? 10/4। 10/4 को भागा दीजिएगा तो कितना आएगा? 2.5, जो ऑप्शन बी में है। बात समझे? 2.5। फिर से देखो अंतर कितना का था? 360 रुपया का था, तो इसका डिफरेंस हम लोग कर दिए। जैसे इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगता है वही फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं। इनटू क्या होता है? 100, और टाइम का टाइम। ठीक है, किसका बन गया? समझे? अब इस चीज़ को क्या करना है, आपको बार बार देखना है, पढ़ना है, तब जाके दिमाग में रहेगा। वरना आपका अंदाज से हमको लगता है 150, लगभग 150 सवाल हुआ है सिंपल इंटरेस्ट का, हर एक टाइप का सवाल करवाए हैं। तो आप लोग क्या कीजिएगा, उसको रिवीजन कीजिएगा। बात समझे? चलिए अगला सवाल उतर गया ना। अगला देखो, मैथ कुछ नहीं होता है, मैथ कुछ होता है इतना ईजी है, जो बोला बस वो सोल्व कर दो, बस इतना ही दिमाग को खाली रखना है, ज़्यादा सोचिएगा है ना। जैसे बोले ये सब कर दो तो वही सोल्व कर देना है। चलो बस कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए, जोड़ घटाव बहुत अच्छा होना, टेबल वगैरह याद करें। सेम सवाल है, बताओ कुछ चेंज है? नो चेंज। जल्दी से बने, कितना आएगा आप लोग को? बन गया, वही तो अधिक दिया है, दोनों का डिफरेंस कीजिए। सही तो है, क्या नहीं आया? सही तो है, आया नहीं आया? ए नंबर आएगा। इतना देर होगा? बताओ, 2 व्यक्ति है, एक गोपाल है और दूसरा कौन है? अक्षय। ये 5400 रुपये इन्वेस्ट किया और ये 10,200 रुपये इन्वेस्ट किया। 4 वर्ष के अंत में इतना रुपया का ना ब्याज, इतना रुपया अधिक हुआ। तो वही सवाल फिर से, कितना रुपया अधिक मिला? 720 लिख दिए। कितना का डिफरेंस है बताइए? ये दोनों का डिफरेंस किए सब, कितना आया? बोलो कितना आया? 4800। फिर से चलो, इंटू क्या होगा? 100 का 100। इंटू टाइम कितना दिया बताइए? टाइम 4 है, 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, फिर से 12 चौके 48 और 12 छोक 72, 0 का 0। ठीक है, 4 से कटेगा एक बार में, 4 से कटेगा 15 बार में, तो कितना आया बताइए? 15/4। और 15/4 कितना होता है? 3.75 होगा। ठीक है, 3.75 ऑप्शन ए। कुछ नहीं करना था, बात समझे? आंसर कितना? यही लास्ट सवाल है क्या? खत्म हो गया? चलो, सबको आ गया समझ में? उम्मीद है आप लोगों को भी समझ में आया होगा। तो ऐसे ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, चलिए जल्दी से उतार लीजिए। ठीक है, ये लास्ट सवाल था। उम्मीद है आपको सारे सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और आप लोग सारे सवाल को रिवीजन कीजिए बढ़िया से। ठीक है, ऐसे ऐसे सवालों को सीखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कमेंट जरूर करें कि अगला चैप्टर हम किस वीडियो पे बनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।